अनुज अब समझ चुका था कि गुरुजी का मार्गदर्शन केवल एक लक्ष्य की ओर नहीं था, बल्कि यात्रा के हर पहलू को समझने का था। उसने मंदिर में ही रुकने का निश्चय किया ताकि गुरुजी के छत्र छाया में रहकर वह ज्ञान का सच्चा अर्थ समझ सके। पहले ही दिन गुरुजी ने उसे सादा काम सौंपा, आंगन की सफाई और मंदिर के पास की पगडंडी को साफ करने का। अनुज के मन में सवाल उठा, क्या मैं यहाँ इसलिए आया था? क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी जिज्ञासा का उत्तर यही है? लेकिन उसने अपने सवालों को मन में दबा लिया और अपने काम में लग गया। आंगन की सफाई, फूल पौधों को पानी देना और आने जाने वाले यात्रियों के लिए ध्यान की जगह तैयार करना। कुछ दिन बाद अनुज के मन में एक निराशा छाने लगी। वो सोचने लगा कि यहाँ रुकने का कुछ फायदा तो है ही नहीं, बस वो सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। फिर एक शाम को अनुज ने अपने सवालों का हल पाने के लिए गुरुजी से कुछ पूछा। गुरुजी, मैं तो यहाँ ज्ञान और सत्य की खोज के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो बस मैं साधारण से काम में ही लग गया। इतना साधारण काम तो मैं अपने गांव, अपने घर में भी कर लेता था। क्या इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी या सत्य की प्राप्ति होगी? मुझे तो नहीं लगता। गुरुजी ने हल्के से मुस्कान दी और बोले, अनुज, जो साधारण दिखता है वही असाधारण को समझने का माध्यम बनता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए धैर्य और सही माहौल चाहिए, वैसे ही तुम्हारे मन को भी धैर्य की जरूरत है। हर काम का अपना एक महत्व है। साफ सफाई करना, पौधों में पानी देना, छोटे मोटे काम, इन सब काम का एक महत्व है और बिना महत्व के कोई काम नहीं होता। फिर एक दिन गुरुजी ने उसे गांव के पास की एक नदी के किनारे भेजा और कहा, जाओ इस नदी के प्रवाह को ध्यान से देखो और वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। अनुज नदी के पास जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और बहते हुए पानी को देखने लगा। उसने देखा कि नदी का प्रवाह कभी तेज होता जाता है, कभी धीमा, कभी चट्टानों से टकराता है, कभी उछलता है, तो कभी एकदम शांत होकर बहने लगता है। लेकिन हर हाल में वह आगे ही बढ़ता रहता है। घंटों तक नदी को देखकर मनुज के मन में एक बात आई। यह नदी चाहे कितनी भी रुकावटों का सामना करे, वह अपने रास्ते को नहीं छोड़ती। उसके लिए हर चट्टान, हर मोड़ एक नया अनुभव है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। अनुज वापस गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, जीवन भी इस नदी की तरह है। तुम्हें भी अपने सफर में कई तरह की चुनौतियों और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हर रुकावट को दुश्मन समझने की उसे एक अवसर समझो जो तुम्हें और भी मजबूत बना देगी। ध्यान रखना अनुज, जिंदगी में जीने वाला हर एक अनुभव तुम्हें अपनी मंजिल के करीब लेके जाता है। अनुज के मन में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा।